एएस ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। तो कल एक्सरसाइज 8.2 एंड हो गई थी, तो आज एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट नोट कर लिया है। क्या दिया क्वेश्चन नंबर? इफ ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई दैट। करना क्या है बेटा? साइन ए माइनस का फार्मूला है। क्या है? साइन ए माइनस बी का फार्मूला है। तो इसमें क्या है? फार्मूला है हमें क्या है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है? ए और बी की वैल्यू क्या प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड दिखाना है। तो चलिए करके दिखाते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? नोट कर लिया होगा आप लोग ने। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? नोट कर लिया होगा तुम लोग। तो बेटा कल हो गया था, तो आप लोग अच्छे से एक्सरसाइज सॉल्व करिए और अच्छे से जो क्वेश्चन हो कमेंट में भेजिएगा। तो और लगा के कोई भी डाउट हो उसके लिए भी हम प्रेजेंट टाइम पर हैं। ओके ऑलरेडी। तो आप सभी क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर एक्सरसाइज क्या है? 8.3 दिया है। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? इफ ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई क्या है दैट साइन ए माइनस का फार्मूला बेटा क्या होता है? इक्वल टू क्या? साइन ए इंटू कास बी माइनस इक्वल टू साइन बी इंटू कास ए। ये होता है साइन ए माइनस बी का फार्मूला है। तो हमें क्या है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड दिखाना है। तो ए बी की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए करके दिखाते हैं कैसे होगा बेटा। बहुत इजी है बेटा, इसमें कुछ नहीं। 8.3 में इतना इजी है, कोई कभी लगाया ही नहीं होगा। तो चलिए अब दिखाते हैं। मैथ को इतना इजी बना देंगे ना, जिस बच्चे को कैलकुलेशन नहीं करने आता है वो भी करने लगेगा, ये मेरा दावा है। चलिए दिखाते हैं। क्या है बेटा? इधर देखो क्या है? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है? साइन ए माइनस बी। ओके, तो यहाँ ए इक्वल टू क्या है? 60 डिग्री, बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो पुट कर दो सर। क्या है बेटा? साइन ए क्या है? ए की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री है। बी की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री है। ओके, क्या है यहाँ? 30 डिग्री है। तो यहाँ क्या बेटा हो जाएगा? साइन क्या हो जाएगा? साइन 60 में 30 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री आएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो। तो यहाँ लिख दिया जाएगा क्या? साइन 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ क्या है? साइन 30। तो यहाँ साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 आ गई लेफ्ट हैंड साइड। चलिए अब यहाँ राइट हैंड साइड दिखा दिया जाए। देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या 1/2 आ गया है। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया है बेटा? क्वेश्चन दिया है साइन। अब राइट हैंड साइड ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड दोनों साइड क्या इक्वल दिखाना है। ओके, तो यहाँ राइट हैंड साइड में क्या दिया है? साइन ए इंटू क्या हो जाएगा? कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। ओके, ए बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। क्या हो जाएगा? साइन ए की वैल्यू क्या है? यहाँ 60 डिग्री है। ओके, और कॉस बी की क्या है? 30 डिग्री है। सब्ट्रैक्शन, और यहाँ क्या साइन बी है ना, तो 30 डिग्री, और कॉस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो बेटा साइन हमने सीरीज में बताया था ना, साइन 60 और साका होते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 60 कॉस 30 सेम वैल्यू हो जाएगी ना पलट के, √3/2। ओके, सब्ट्रैक्शन साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। बोलो समझ में आ गया? तो यहाँ बेटा देखो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से हो जाएगा। √3 क्या हो जाएगा? हमने कहा 2 डिजिट क्या है? √3 अगर रूट में सेम है तो रूट हट जाएगा ना, निकले तो वही वैल्यू निकल आएगी। क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3, तो 2 जा 4। ओके, सब्ट्रैक्शन 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 जा 4। क्या हो जाएगा बेटा? डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ 3 सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1, तो क्या हो जाएगा? 2/4 आ जाएगा ना। 2 1 जा 2, तो 2 जा 4 आ गया। तो हमें यहाँ क्या मिला बेटा? 1/2। तो राइट हैंड साइड में क्या मिला है? राइट हैंड साइड में क्या मिला है? हमें आंसर क्या मिला है यहाँ पे? इक्वल 1/2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड 1/2 आया था, राइट हैंड साइड को दिखा दिया था। तो यहाँ क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड। तो 1/2 लेफ्ट हैंड साइड में आया था, 1/2 भी इसमें भी राइट हैंड में आया था। बोलो, दोनों यही दिखाना था। यही क्वेश्चन है बेटा, कितना इजी है क्वेश्चन। साइन ए माइनस बी का फार्मूला था, तो ए बी की वैल्यू हमने रख दिया। ये साइन का लेफ्ट हैंड साइड दिया, राइट हैंड दिखा दिया। तो 1/2 सेम आया तो इक्वल दिखा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आंसर हो गया। ओके, यही हमें वेरीफाई करना था।
चलिए नोट कर लिया होगा, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड बेटा नोट किया जाए। ओके, चलिए नोट करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या है, इसमें सेकेंड पार्ट बेटा क्या है, बहुत ईजी है, सेम क्वेश्चन है और सेकेंड पार्ट सिर्फ क्या है, cos a प्लस बी का फार्मूला है। इसमें भी अभी साइन ए माइनस का दिया था ना, यही सेम क्वेश्चन इफ सेकेंड पार्ट है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बता दिया है और सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट बेटा यहाँ पर क्या दिया था, सेकेंड पार्ट हमने फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है भी, क्या है, cos a प्लस बी, क्या दिया है, a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, अभी साइन a प्लस बी का था ना, अब cos a प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, यहाँ बोलो क्या हो जाएगा, cos a सर और इंटू cos b, और जहाँ यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस हो जाता है, अपोजिट होता है cos में, तो क्या हो जाएगा यहाँ साइन a इंटू साइन बी। ये हमारा क्वेश्चन दिया है बुक में। ओके, तो अब क्या करेंगे इसमें बेटा, नोट कर लो। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे सेम उसी तरीके से बेटा है, सेम। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, बोलो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, cos a प्लस बी दिया है ना, तो क्या हो जाएगा, cos a क्या है 60 डिग्री है और प्लस b की वैल्यू क्या है 30 डिग्री है ना, बोलो तो cos 60 और 30 का cos 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई होगी बेटा, आई। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, मैंने कहा था cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्या होती है 0। ओके, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड में क्या दिया है, राइट साइड निकाल लें, राइट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड में क्या दिया है, cos a इंटू cos b, सर सब्ट्रैक्शन क्या होता है, sin a इंटू sin b। ओके, तो यहाँ cos a b की वैल्यू पुटिंग करना है, राइट हैंड साइड में दिया है तो क्या हो जाएगा cos a, तो cos क्या दिया है यहाँ बेटा, cos a की वैल्यू क्या है 60 डिग्री है। ओके, पुट कर दो इंटू cos b क्या है 30 डिग्री, सब्ट्रैक्शन sin a क्या है sin 60 डिग्री है। ओके, और यहाँ इंटू sin b की वैल्यू क्या है साइन 30 डिग्री। अब वैल्यू हमने बता दिया था बेटा सीरीज में भी, साइन cos की वैल्यू, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, बोलो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, बोलो cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos जो का साइन 60 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू थी, तो cos 60 क्या 1/2 होती है cos 60 की। ओके, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। समझ में आया, जो साइन 30 की थी cos 60 को, जो cos 30 का तो साइन 60 का आ गई। ओके, अब यहाँ सब्ट्रैक्शन कर दो, सर साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। बोलो आप यहाँ क्या न्यू डेटा से कर दो, 3 × 3 हो जाएगा, √3 × 1 हो जाएगा, तो 2 × 4 हो जाएगा। बोलो सब्ट्रैक्शन √3 × 3 4 हो जाएगा, अब प्लस माइनस कट जाएगा, इक्वल क्या है 0। तो बेटा हमें क्या दिखाना है यहाँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ गया था, राइट हैंड साइड में 0 आ गया था, यही प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड, बस यही प्रूव करना था। देखो स्वयं लेफ्ट हैंड साइड में 0 आया, राइट हैंड साइड में क्या 0 आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर हमने क्या नोट कर लिया होगा बेटा, बहुत इजी है, सिर्फ खाली क्या है सीरीज फर्स्ट लेक्चर में, यार देखिए फर्स्ट लेक्चर में पूरा निचोड़ दिया हूँ चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री का, कभी भी इतना अच्छा निचोड़, इससे भी ज़्यादा भी रिवीजन भी कराएंगे। एक मैं पेपर लेवल का मैं एक टेस्ट बनाऊंगा, हर एक्सरसाइज के मिक्स क्वेश्चन कराएंगे। अभी तो हम एक सीरीज एक्सरसाइज से चल रहे हैं, ठीक बेटा, तो चलिए आप पेपर लेवल हाई है क्वेश्चन, आप एकदम श्योरली लगा लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड दिखा दिया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, जो क्वेश्चन कमेंट में ना आए तो समझा के बता देंगे, और इसमें भी कमेंट करिएगा जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ओके, चलिए मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट के 2 पार्ट थे, फर्स्ट और सेकेंड हमने नोट करा दिया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड नोट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड नोट करते हैं, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके बेटा, किस क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया है नोट करो, क्या हो जाए, इफ क्या दिया है यहाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, कभी भी पेपर में बता रहा हूँ छप जाएगा। इफ साइन क्या दिया है नोट कर लिया जाए, क्या हो जाएगा, इफ साइन क्या दिया है a-b, क्या दिया है a-b = 0, इफ साइन a-b = 0 एंड, और क्या दिया है cos a + b
क्या दिया है, a प्लस बी इजगल टू क्या हो जाएगा 0। ओके, देखो साइन ए माइनस बी इजगल टू 0 एंड कॉस ए प्लस बी इजगल टू 0। ओके, अब इसमें का फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या हो जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये निकालना है। ओके, तो क्या है, इफ साइन ए माइनस बी इजगल टू 0 एंड कॉस ए प्लस बी इजगल टू 0 फाइंड द वैल्यू ए एंड बी। हमें ए बी की वैल्यू निकालना है बेटा। इसी तरीके से कोई वैल्यू यहाँ दे देगा, सेम बेटा क्वेश्चन आएगा ही श्योरली, पेपर एनसीईआरटी क्वेश्चन पेपर में आएगा ही, झोंक देगा एग्जामिनर की बार, और आएगा श्योरली, मेरी बात गौर कर लो, आएगा तो आएगा। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। कैसे सर करेंगे, चलिए देखो कैसे करते हैं, नोट कर लिया होगा। ओके, तो क्या है क्वेश्चन बेटा, साइन ए माइनस बी इजगल टू 0। बेटा ये बताइए हमें, साइन में 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, बोलो, साइन 0 की वैल्यू 1 होती है, नहीं 0 होती है, वही होती है ना। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, आप समझ में आया ना। तो यहाँ क्या, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, बोलो, तो 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू क्या, साइन 90 की वैल्यू क्या 1 होती है, साइन 0, तो यहाँ साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना, बोलो 1 होती है ना, तो साइन साइन कट जाएगा ना, तो 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो साइन ए माइनस बी इजगल टू क्या है 0। इतनी बात समझ में आ गया। अब ए माइनस बी है, बी उधर रिप्लेस कर दे, ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा ना, समीकरण 1 मान ले। ओके, इक्वेशन क्या है, फर्स्ट, इक्वेशन क्या है, फर्स्ट। ओके, दिया है इक्वेशन फर्स्ट दिया है। अब यहाँ सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है मेरा, कॉस ए प्लस बी इजगल टू क्या है 0। इतनी बात समझ में आ गई, कास, तो क्या हो जाएगा, कास ए प्लस बी इजगल टू क्या हो जाएगा 0। तो कास 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, बोलो, कास 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, बोलो, कास 0 की वैल्यू 0 होती है, कास 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना, तो यहाँ क्या हो जाएगी, कास 0 डिग्री, कास कर जाएगा तो 1 वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1। तो कास निगलेक्ट हो जाएगा या रिप्लेस कर दे, कास को उधर ले जाएंगे, कास इन्वर्स हो जाएगा। इसमें कास की 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, तो कास 1 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, कास निगलेक्ट होगा तो यहाँ 1 हो जाएगा ना, बोलो, या डायरेक्टली लिख लो, पहले एक स्टेप अगर लिखना ही है। यहाँ कास की 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना कास में, तो यहाँ क्या है 1 हो जाएगा, तो कास 1 हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा, कास 1 हो जाएगा, तो कास घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इजगल टू क्या हुआ 1 हुआ ना। तो अब देखो इक्वेशन क्या हुआ, सेकेंड हुआ, क्या हुआ, सेकेंड। अब बेटा यहाँ समीकरण 1 से इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड मिला है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, तो क्या हुआ, ए की वैल्यू पुटिंग कर दे इक्वेशन सेकेंड में ना, ए वैल्यू ऑफ, रुको इधर बेटा, क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट से ले लो, क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी है ना, तो इक्वेशन सेकंड में रखो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी की वैल्यू क्या ए है ना, तो यहाँ ए इक्वल टू क्या 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू क्या 1 आया, मल्टीप्लाई में है तो a इक्वल टू क्या हुआ 1/2 आ गया, ए की वैल्यू क्या है 1/2 आया। अब ए की वैल्यू क्या पुटिंग कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग वैल्यू ए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ, तो ए इक्वल टू है तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर भी क्या है 1/2 आएगा ना, ए की वैल्यू बी के इक्वल के ही तो है, ए इक्वल टू 1/2 बी इक्वल टू 1/2, यही आ जाएगा। ओके, तो क्या है क्वेश्चन आ गया होगा। ओके, इसी तरीके से बेटा क्या है क्वेश्चन से इसी तरीके से सेम क्वेश्चन दिए हैं सारे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड का नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन नोट करते हैं, क्या है थर्ड नोट करते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर हमने थर्ड नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने नोट क्या किया है, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड √3 इंटू क्या tan a माइनस बी इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू a एंड b।
ए और बी की वैल्यू निकालना होता है। तो बेटा एक क्वेश्चन श्योरली बोर्ड में मिलेगा, 2025 में ही पेपर में एग्जामिनर रखेगा। मैं श्योरली कह रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में ये ऐसा सवाल आएगा, श्योरली मैं कह दिया। और 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर में रखता है क्वेश्चन, 2 या 3 नंबर में, क्लियरली 2 नंबर में रखेगा ये, श्योरली मैं बोल रहा हूँ, ए बी की वैल्यू निकालने के लिए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, एकदम सॉलिड नंबर बेटा है, एकदम सॉलिड। क्या है, चलिए प्रूव करते हैं कैसे क्या निकालते हैं बी की वैल्यू। तो सिर्फ क्या है, फर्स्ट लेक्चर मेरा लीजिए, कोई भी बच्चा स्टार्टिंग से पहले कर रहा तो पहला फर्स्ट लेक्चर रीड करिए, उसके बाद एक्सरसाइज लगाइएगा। क्या होगा बेटा, tan a प्लस बी इक्वल टू क्या है, √3 है ना। अब tan में √3 कितनी की वैल्यू होती है, tan a प्लस बी इक्वल टू क्या है, tan 60 की वैल्यू होती है ना √3, तो यहाँ tan 60 रख दिया। ओके हो गया। तो क्या आया बेटा, tan से tan कट गया, तो क्या हुआ, a प्लस बी इक्वल टू क्या हुआ, 60 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, बोलो। ओके, अब यहाँ सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड ले लिया जाए तो क्या दिया, यहाँ सेकेंड इक्वेशन से ले लिया जाए तो क्या हुआ, √3 tan a माइनस बी इक्वल टू क्या 1 है ना। अब बेटा देखो 1 तो है, 45 होती, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में √3 भी है ना, इसको डिवाइड में पहले निकाल दो, क्या हो जाएगा, tan a माइनस बी इक्वल टू क्या 1/√3। अब 1/√3 tan में कितनी की वैल्यू होती है बेटा, tan 30 की वैल्यू होती है। क्या होती है, tan 30। तो यहाँ क्या रखेंगे, tan 30 डिग्री। ओके, कट जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू क्या है 30 डिग्री। क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इक्वेशन क्या हुआ, सेकेंड। ओके, हमें क्या इक्वेशन फर्स्ट और फ्रॉम एंड सेकेंड से कर लो। तो इक्वेशन क्या है बेटा, देखो दोनों निकल आई हैं वैल्यू। अब सिर्फ ए बी की वैल्यू का इक्वेशन क्या है, बस ऐड करना, क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, तो क्या हो जाएगा, क्या दिया, फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया बेटा, a प्लस बी दिया है। क्या दिया है, हिंदी मीडियम क्या कहेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, सिंपल सी डिफिनेशन। ओके, तो यहाँ का a प्लस बी इक्वल टू क्या है, 60 डिग्री है बेटा। ओके, सेकेंड क्या दिया, a माइनस बी इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री। यही क्वेश्चन देखो दिया है ना, फर्स्ट ये सेकेंड ये हमने रख दिया। इनको क्या ऐड कर लिया जाए, क्या है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, ऐड कर लें, क्योंकि क्यों साइन अपोजिट है ना, ये प्लस का है माइनस का, तो ये कट जाएगा ना, बी निगलेक्ट हो जाएगा, तो a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a। और यहाँ 60 और 30 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना बेटा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, तो a इक्वल टू क्या हुआ, 90 बाई क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करो 90 का हाफ कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। a की वैल्यू मिल गई। ओके, क्या है, a की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू पुट कर दो, क्या है, फ्रॉम फर्स्ट में कर दूँ या इक्वेशन में, तो क्या है, a पुटिंग वैल्यू पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट, क्या है, पुटिंग वैल्यू ए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक ना, पुटिंग वैल्यू ए इक्वेशन फर्स्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ इक्वेशन क्या है फर्स्ट, a प्लस बी इक्वल टू क्या है, 60 डिग्री है ना बेटा। तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू क्या थी, 45, तो वो यहाँ 45 रख लो। यहाँ b इक्वल टू क्या हुआ, 60 डिग्री। क्या हुआ, 60 डिग्री हुआ। तो यहाँ 45 क्या है, पॉजिटिव है ना, तो क्या उधर हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इधर क्या है, रिप्लेस करेंगे, निगेटिव का आ जाएगा ना 45, इधर था ना, उधर रिप्लेस कर दिया, 45 निगेटिव आ गया। अब 60 में 45 जाएगा तो कितना जाएगा, 15 डिग्री बनेगा ना, कितना 15। तो a एंड b की वैल्यू हमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a की वैल्यू 45 और क्या है, b इक्वल टू 15 डिग्री, यही निकालना होता है। बहुत ईजी है बेटा, पहले क्या सीरीज आनी चाहिए, वैल्यू तुम्हें याद हो गई 10 तक तो एकदम से, और बहुत बेसिक से हमने समझाया है बेटा, है ना, तो उसी तरीके से आना चाहिए। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर हम क्या 4 नोट करते हैं, इसकी निशान ले लो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर नोट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नोट कराते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन इसी तरीके से है बेटा। और 8.3 एक्सरसाइज 2 लेक्चर में समाप्त कर देंगे, कल एक्सरसाइज 8.3 एंड हो जाएगी। ओके, तो एक्सरसाइज एक लेक्चर और देंगे इस एक्सरसाइज में 8.3 में, उसके बाद फिनिश हो जाएगी एक्सरसाइज। तो आप लोग रेगुलर रीडिंग करते रहिएगा। ओके, तो क्या है एक्सरसाइज 8, क्वेश्चन नंबर कितना बेटा था,
थर्ड हो गया था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, नोट करना है 4। क्वेश्चन नंबर क्या है 4, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ क्या दिया, सेम उसी तरीके से दिया, इफ टू साइन क्या दिया है, इफ क्या, इफ टू साइन क्या दिया है 3x, क्या दिया है यहाँ 3x माइनस 15 डिग्री, ओके, इक्वल क्या दिया 1 दिया है, इक्वल 1 नहीं दिया है, क्या दिया है √3 दिया है, क्या दिया है √3 दिया है, ओके, √3 दिया है। और कॉमा बोल क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। देखो यहाँ क्या है, अब यहाँ a b तो नहीं दिया है, इतना इजी क्वेश्चन कोई स्मार्टली होगा नहीं, फाइंड द वैल्यू x निकालना है। तो क्या, इफ टू साइन 3x सब्ट्रैक्शन 15 डिग्री इक्वल टू √3। तो क्या है क्वेश्चन, नोट करते हैं, क्या है, टू साइन 3x माइनस 15 इक्वल टू क्या है √3। अब बेटा देखो ये साइन भी हटाना चाहिए तभी तो निकलेगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में 2 है ना, तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ साइन 3x सब्ट्रैक्शन 15 डिग्री इक्वल टू क्या है √3, क्या हुआ √3/2। अब यहाँ बेटा देखो साइन में √3/2 की वैल्यू कितनी होती है, 60 की होती है, क्या होती है 60 की, तो क्या हो जाएगा साइन 3x सब्ट्रैक्शन 15 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 16 डिग्री, क्या हो जाएगा 16 डिग्री, साइन साइन कट जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा 3x सब्ट्रैक्शन 15 डिग्री इक्वल टू क्या है 16 डिग्री। अब ये 15 उधर क्या रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू क्या 60 और माइनस का था तो यहाँ प्लस का 15 डिग्री हो जाएगा, ओके। तो यहाँ 16 और 15 डिग्री कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75, ओके। तो यहाँ मल्टीप्लाई में 3 है ना, तो x की वैल्यू निकालना था, तो 75/3 और 3 2 जा 6 हो जाएगा ना, और 3 5 जा 15, तो यहाँ x इक्वल टू क्या है 25 डिग्री आ गया, यहाँ वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या है 25 आ गई, ओके। तो x की वैल्यू हमने निकाल लिया होगा बहुत इजी तरीके से, ओके। इसी तरीके से पेपर में बेटा एक क्वेश्चन डाल देगा a b की वैल्यू या x की वैल्यू, तो एकदम श्योरली है कि a b की वैल्यू एकदम डिट्टो छपेंगे, एकदम क्लियरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ, आएगा तो आएगा एकदम 2025 में पेपर में आएगा, मैं जो कह दिया तो कह दिया, ओके 100%, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 5 नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रेगुलर इसी तरीके से आप लोग क्लास लेते रहिएगा, और मैथ साइंस की दोनों रेगुलर क्लासेस चल रही हैं बेटा, और जल्द ही हम भी क्लास 10th की और 9th की मैथ स्टार्ट कर देंगे, और इंटर की बैच जल्दी ही मिलने वाली है, जुलाई से स्टार्टिंग कर देंगे, ओके। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसीलिए, नहीं तो रेगुलर मिलेंगे, और 10th वालों को मिल ही रही हैं। 10th वाले में कोई प्रॉब्लम हो मैं साइंस के क्वेश्चन करा देंगे, अगर हिंदी में हो रहा है तो इंग्लिश में हम कराते रहेंगे, अगर इंग्लिश वाले बच्चों को कोई कमेंट में हो तो बताने, और हिंदी में तो बहुत श्योरली अच्छे से टीचर पढ़ा है सर, ओके। तो चलिए क्या है 5 नंबर, और क्लास रेगुलर सभी क्लासेस लीजिएगा, ये नहीं है मैथ पढ़ रहे हैं तो साइंस ना पढ़ें, ऐसा नहीं है, ओके। तो यहाँ साइंस भी जरूरी है, एकदम इंपॉर्टेंट, आप हिंदी में समझ लीजिएगा, उसके बाद जो बच्चे मेरे रिलेटेड हैं उनको हम अलग से बता देंगे, रेगुलर क्लास लेते रहिएगा दोनों बोथ क्लासेस, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 5 पे क्या दिया है, इफ क्या दिया, इफ साइन क्या दिया है बेटा, यहाँ इफ दिया है साइन a, क्या दिया है साइन a इक्वल टू √3, ये दिया है, इंटू क्या दिया है cos a, क्या दिया है cos a, एंड क्या दिया है साइन a इज एन एक्यूट एंगल, क्या दिया एक्यूट एंगल, क्या दिया है एक्यूट एंगल, ओके। क्या दिया है इफ साइन √3 इंटू cos a एंड साइन a इज एन एक्यूट एंगल, और फाइंड द वैल्यू, क्या बोल दिया है यहाँ फाइंड द वैल्यू, क्या हो जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर a और प्लस क्या हो जाएगा 4 sin स्क्वायर a
सब्ट्रैक्शन 3 इसकी वैल्यू हमें निकालना है बेटा। 2 tan स्क्वायर ए प्लस 4 sin स्क्वायर ए। अब कुछ बच्चे ऐसा देखेंगे सर ये कैसे आ गया है, अब सर इसको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो बेटा कुछ नहीं है, एकदम चुटकियों में क्वेश्चन देखो, एकदम शार्ट देखो क्या है क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी क्या है डिफिनीशन देखो कैसे क्या है। इफ यदि साइन एज इक्वल टू रूट 3 इंटू कास है। बेटा एक स्टेप हमको लग रहा है कास मल्टीप्लिकेशन में ऐसे तो वैल्यू निकाल ही नहीं सकती, कास को क्या है वहाँ से भगा दिया जाए या डिवाइड में भेज दिया जाए, तो यहाँ से ले यहाँ से एक वैल्यू निकाल लें, एक वैल्यू इसमें पुट कर दें, वैल्यू रख देंगे, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। ओके यही करेंगे ना। यहाँ ये मत सोचो साइन ए इज एन एक्यूट एंगल दे दिया तो यहाँ बच्चे घबराने लगे। एक्यूट एंगल क्या होता है सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दी, यहाँ निकालना है ये 2 tan स्क्वायर, वहाँ एक्यूट आप लोग कुछ मानो, सिर्फ यहाँ हमें क्या है एक वैल्यू इससे निकालना है, बस कुछ नहीं करना है क्वेश्चन। जिन बच्चों को एकदम शेरली कुछ नहीं आता, जीरो है, उनको मैं शेरली कह रहा हूँ 100% अच्छे मार्क्स नहीं 85 बना दिया तो कहना बेटा, और जो अच्छे एकदम स्टूडेंट है वो एकदम शेरली 95 अब के यूपी टॉप मराएंगे शेरली। देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, क्या है साइन ए इक्वल टू क्या है रूट 3 इंटू क्या है कॉस ए दिया है, मल्टीप्लाई यहाँ क्या डिवाइड में भेज दो, क्या हो जाएगा बेटा साइन ए मल्टीप्लाई में है, देखो यहाँ कॉस को क्या है डिवाइड में ले हो तो क्या हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू क्या दिया है रूट 3। अब बेटा साइन ए अपान कॉस ए तो सर हमने रीड किया है पढ़ा है, लेकिन रूट 3 तो इधर है, लेकिन सर इसका वैल्यू नहीं निकल पाएगी। तो बेटा क्या है साइन अपान कॉस एक फार्मूला हमने बोला था, याद होगा शायद तुम लोगों को, क्या tan ए इक्वल टू क्या बोला था साइन ए अपान कॉस ए, ये हमने फार्मूला लिखाया था फर्स्ट लेक्चर में, बोलो सेकेंड लेक्चर में पढ़ा होगा। ओके तो साइन अपान कॉस ए क्या लिखेंगे tan ए इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 3, और tan में रूट 3 कितने की वैल्यू होती है बेटा tan 60 सर होती है, क्या होती है tan 60 की होती है। tan निगलेक्ट हो जाएगा तो ए बराबर क्या हुआ 60 डिग्री आया, क्या आया 60 डिग्री इक्वल 60 डिग्री आ गया होगा। ओके तो अभी एक वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो फाइंड द वैल्यू किसकी निकालना है बेटा क्वेश्चन में, बेटा सर ये कहोगे सर वैल्यू इसकी निकालना है tan स्क्वायर ए और प्लस 4 sin स्क्वायर ए सब्ट्रैक्शन 3, ये इसकी वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं है बेटा, एक वैल्यू में 60 मिल गई तो एक वैल्यू पुट कर देंगे, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो चलिए करके दिखाते हैं क्या है, क्या हो जाएगा 2 इंटू tan स्क्वायर ए क्या है tan 60 है, क्या है tan 60 है, एक वैल्यू 60 निकाला था ना, और 4 यहाँ क्या है साइन स्क्वायर ए क्या है यहाँ 60 डिग्री सब्ट्रैक्शन 3 हो जाएगा। ओके तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू tan 60 वैल्यू क्या है रूट 3 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 इंटू साइन 60 वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा साइन 60 वैल्यू क्या है साइन 60 वैल्यू क्या होती है रूट 3/2 होती है, रूट 3/2 का होल स्क्वायर है सब्ट्रैक्शन 3 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी बेटा। और रूट 3 इंटू रूट 3 हमने कहा रूट में 2 डिजिट का सेम होगी तो क्या है रूट 3 से 3 निकल आएगा ना, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, और 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ 3 आ जाएगा ना, और प्लस 4 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 3 ही आएगा ना, रूट से स्क्वायर का रूट से कट जाएगा स्क्वायर से रूट, और यहाँ 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा सब्ट्रैक्शन 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी बेटा। तो यहाँ देखो इधर क्या हो जाएगा 4 से 4 मल्टीप्लाई में निगलेक्ट हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या है 2 3 क्या हो जाएगा बोलो 6 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 6, ऐड का साइन है तो ऐड लगा दिया, और 3 है ना पॉजिटिव, उधर क्या है निगेटिव है, और प्लस माइनस कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ आंसर 6 आया, क्या आया आंसर 6 आ गया आंसर, क्या आया 6 आया। मैंने मल्टीप्लाई में तो काट दिया, और 3 बचा था ना 3/1 बचेगा तो 3 प्लस का है तो -3 कट गया, तो यहाँ 6 आ गया होगा। तो आप सभी को क्या है क्वेश्चन आ गया होगा, नोट हो गया होगा। तो बेटा कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में, एकदम ईजी है, क्या है ईजी है, कुछ नहीं है, एकदम क्या है एकदम ईजी क्वेश्चन है। सिर्फ क्या है सीरीज याद कर लो, फार्मूले जो हमने बताया वो भी याद कर लो। क्या दिया था क्वेश्चन, इफ साइन इज इक्वल टू रूट 3 इंटू कॉस ए एंड साइन इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू, क्या आप 2 tan स्क्वायर प्लस 4 sin स्क्वायर इज सब्ट्रैक्शन 3। ओके तो क्या क्वेश्चन हो गया होगा। तो आप लोगों का क्या क्वेश्चन आप पूरे एक्सरसाइज 8.3 तो समझ में आ गई होगी, क्लियर है। तो आप लोग इसी तरह रेगुलर दोनों क्लासेस बोथ लेते रहिएगा, और ये भूलना नहीं है साइंस की भी क्लासेस एकदम रेगुलर आ रही हैं। ओके बेटा, तो ये नहीं है कि हम मैथ पढ़ रहे हैं तो क्लास साइंस की छोड़ दे हिंदी मीडियम है, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग कह रहे हो तो इंग्लिश मीडियम भी पढ़ा देंगे, लेकिन श्योरली है हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहे हैं इसलिए, और एकदम बेसिक से बता रहे हैं सर, इसलिए आप लोग लेते रहिएगा, और मैथ की रेगुलर देते रहिएगा आप लोग मैथ में, और इससे भी कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा। ओके इससे है कि यूपी बोर्ड में कोई प्रॉब्लम ना हो।
हो। चलिए बेटा, अभी कल के लेक्चर में मिलते हैं। आप सभी लोग रेगुलर क्लासेस लेते रहिएगा। थैंक यू।